हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी 3 पेट के सिलेबस के बारे में। दोस्तों पेट के सिलेबस की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों पहला हमारा जो है भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछा है। भारतीय इतिहास से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें है कुछ मेन टॉपिक होते हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा जो आप पढ़ेंगे, जो सिलेबस में दिया गया है। पहला भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध धर्म, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुलाम वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का विरोध एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दोस्तों अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट एग्जाम में। दोस्तों इसमें भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ना है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पढ़ना है। दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। दोस्तों अब इसके बाद भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना होता है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद, मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, विस्तृत अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। दोस्तों इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भारतीय संविधान से हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचवर्षीय राज्य संस्थाएँ। अगला है दोस्तों सामान्य ज्ञान से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान में हमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना होता है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, केवल प्रारंभिक ही पढ़ना होता है हमें, जिसमें से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला है 7वें नंबर पे प्रारंभिक अंकगणित, इसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें भी अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत तथा साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं कड़ी, औसत पढ़ना होता है। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे सामान्य हिंदी में से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी में केवल ग्रामर पर्सन के ही पढ़ना होता है। इसमें है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सश्रुत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ, गद्य एवं पद दोनों से। आगे की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। आगे है सामान्य अंग्रेजी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। अगला है तर्क एवं तार्किक, जिसे रीजनिंग कहा जाता है। रीजनिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, जैसे बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। दोस्तों अगला है सामयिकी में सामयिकी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत एवं वैश्विक सामयिकी, जिसे करंट अफेयर्स कहा जाता है। करंट अफेयर्स दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ अगला है सामान्य जागरूकता में, जिसे जनरल अवेयरनेस कहा जाता है। दोस्तों इसमें 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश की राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद प्रणाली, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। दोस्तों अगला है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण भी पढ़ना होता है। अगला है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषणात्मक दूसरा गद्यांश, इसमें से 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। प्रत्येक पर 5 प्रश्न होते हैं। 14वां है हमारा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण।
ग्राफ 2, जिसमें से ग्राफ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15वां है हमारा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएँ, इसमें से प्रत्येक पर 5 प्रश्न होते हैं जो 10 अंक के होते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 100 क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं, जिनमें 124 मिनट का समय मिलता है। 2 घंटे को आप लोगों को समय दिया जाता है। इसमें कुछ शर्तें भी हैं सिलेबस के साथ साथ, जिसे हम पढ़ रहे हैं। पहला है क्रमशः 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरा है परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक सही 4 अंक, 4 पे 4 होता है, 4 अंक काट दिया जाता है। जिससे दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। धन्यवाद दोस्तों।